आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं राइबोसोमल आरएनए और मैसेंजर आरएनए, क्योंकि इससे पिछले वाली वीडियो में हम ट्रांसफर आरएनए के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर आशीष और आप मेरे साथ ये चैनल देख रहे हैं एमएस होम ट्यूटोरियल। तो बने रहिए मेरे साथ। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि राइबोसोमल आरएनए क्या होता है, इसका ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन में क्या हेल्प करता है, ठीक है, राइबोसोम्स में ये कैसे अटैच करवाता है ट्रांसफर आरएनए को या मैसेंजर आरएनए को। तो ट्रांसक्रिप्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो ये जो आरएनए है, राइबोसोमल आरएनए है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं राइबोसोमल आरएनए को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस कर रहे हैं राइबोसोमल आरएनए के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली राइबोसोमल आरएनए बनता कैसे है, अगर मैं बात करूं, ये हमारा सेल है, ठीक है। सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोलस होता है। ये क्या है, न्यूक्लियोलस, ठीक है। तो न्यूक्लियोलस के अंदर बेसिकली जो राइबोसोमल आरएनए है वो कहाँ बनता है, आपके न्यूक्लियोलस के अंदर। तो याद रखोगे आप, ये कहाँ बनता है, न्यूक्लियोलस के अंदर, ठीक है। न्यूक्लियोलस के अंदर राइबोसोमल आरएनए का फॉर्मेशन हो जाता है। वहां से बनने के बाद ये जो आरएनए है ट्रांसफर कर दिया जाता है आपके किसके अंदर, राइबोसोम के अंदर। ये कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, राइबोसोम के अंदर, क्योंकि इसीलिए इसका नाम बना है राइबोसोमल, क्योंकि ये जो राइबोसोमल आरएनए है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, राइबोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होता है। और सेल के अंदर जितना भी आरएनए प्रेजेंट है, यानी सपोज करो सेल के अंदर अगर 100% आरएनए है तो 100% आरएनए में से जो 80% आरएनए है, कितना, 80% आरएनए किसका होता है, आपका राइबोसोमल आरएनए होता है, ठीक है। तो जो राइबोसोमल आरएनए है मेनली 2 सब यूनिट से मिलकर बनता है। वो डिफरेंट जैसे यूकैरियोट्स में अलग होंगे, प्रोकैरियोट्स में अलग होते हैं, ठीक है। कैसे, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले यूकैरियोट्स के बारे में, ठीक है। तो यूकैरियोट्स के अंदर 80S राइबोसोम प्रेजेंट होता है, जो कि फर्दर 2 सब यूनिट्स के अंदर टूटता है। एक होता है 60S और एक होता है 40S। यहाँ पे जो S, ये S कोई सेडिमेंट्री है, इसको सिडबर्ग यूनिट बोलते हैं। S इज व्हाट, सिडबर्ग यूनिट, ठीक है। तो जो 60S आरएनए है वो फर्दर 3 टाइप के राइबोसोमल आरएनए से मिलकर बनता है। वन इज 28S, 5.8S और 5S आरएनए और 5S। और ये जो 40S है ये बेसिकली आपका बनता है 18S आरएनए से, ठीक है। यानी अगर मैं बात करूं ओवरऑल यूकैरियोट के अंदर कितने टाइप के राइबोसोमल आरएनए प्रेजेंट होते हैं, 4 टाइप के, 3 तो ये और चौथा ये, ठीक है। तो यूकैरियोट्स के अंदर टोटल कितने होंगे, 4 टाइप के आरएनए प्रेजेंट होंगे, राइबोसोमल आरएनए। नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रोकैरियोट्स के अंदर है। प्रोकैरियोट्स के अंदर भी 2 टाइप के ही सिडबर्ग यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं। तो प्रोकैरियोट्स के बारे में बात करते हैं। प्रोकैरियोट्स में 70S टाइप ऑफ राइबोसोम, मतलब 70S टाइप के राइबोसोमल आरएनए प्रेजेंट होते हैं, जो फर्दर सब यूनिट्स में टूटते हैं 50S और 30S के अंदर। यहाँ पे S क्या है, सिडबर्ग यूनिट है। ये फर्दर टूटता है आपकी किसमें, 23S प्लस 5S, ठीक है। और ये जो 30S है ये टूटता है आपका 16S के अंदर टूटता है आपका। तो ओवरऑल कितने टाइप के आरएनए हो गए प्रोकैरियोट्स के अंदर, प्रोकैरियोट्स के अंदर टोटल 3 टाइप के हो गए। यूकैरियोट के अंदर कितने थे, 4 टाइप के, और इसके अंदर कितने हैं आपके, 3 टाइप के, ठीक है। अब हम बात करते हैं राइबोसोमल आरएनए का फंक्शन क्या होता है। तो राइबोसोमल आरएनए का जो फंक्शन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, क्योंकि नाम से पता चल रहा है राइबोसोमल है, यानी ये राइबोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होता है। तो इसका काम क्या होता है, जैसे सपोज कीजिए राइबोसोम बेसिकली 2 यूनिट से मिलकर बनता है। एक होता है लार्जर सब यूनिट और एक होता है स्मॉलर सब यूनिट। ये लार्जर सब यूनिट है, ये स्मॉलर सब यूनिट है। तो एट द टाइम ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, अगर ट्रांसक्रिप्शन की बात करें, जिस समय ट्रांसक्रिप्शन होने जा रहा होता है, उस कंडीशन में राइबोसोमल आरएनए का काम क्या होता है कि जो ये ट्रांसफर आरएनए है, ट्रांसफर आरएनए को लार्जर सब यूनिट से कनेक्ट करवाता है राइबोसोमल आरएनए, और जो स्मॉलर सब यूनिट है उसको मैसेंजर आरएनए, सपोज करो ये मैसेंजर आरएनए को स्मॉलर सब यूनिट, ये लार्जर सब यूनिट है और ये स्मॉलर सब यूनिट है। तो राइबोसोमल आरएनए का काम क्या होगा,
ट्रांसफर आरएनए को लार्जर सब यूनिट से कनेक्ट करना और मैसेंजर आरएनए को स्मॉलर सब यूनिट से कनेक्ट करना। तो ये इसको कनेक्ट कर देता है। कनेक्ट करने के बाद अब क्या है, ट्रांसफर आरएनए इस पे मैसेंजर आरएनए पे अपने कोड्स को रीड करता है और उसके अकॉर्डिंग अमाइनो एसिड्स को एक्सेप्ट करके एक पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, तो ये क्या था आपका आरएनए, राइबोसोमल आरएनए के बारे में था। तो जब ये ट्रांसफर आरएनए को राइबोसोम से अटैच करवाता है तो उस समय जो ये बॉन्ड फॉर्मेशन करता है उसको हम बोलते हैं सॉल्ट लिंकेज। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, सॉल्ट लिंकेज बोलते हैं। और सॉल्ट लिंकेज में मैग्नीशियम आयन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो एक बार जल्दी से फास्ट रिवाइज कर लेते हैं। बेसिकली जो राइबोसोमल आरएनए है वो न्यूक्लियोलस के अंदर बनता है, सेल का 80% होता है। ठीक है, 80% होने के बाद ये क्या है, मोस्ट ऑफ द पार्ट जनरली कहाँ प्रेजेंट होता है, राइबोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होता है। राइबोसोम के अंदर क्या करता है, इसका काम क्या होगा, ये ट्रांसफर आरएनए को लार्जर सब यूनिट से कनेक्ट करवाएगा, मैसेंजर आरएनए को स्मॉलर सब यूनिट से कनेक्ट करवाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। उसके बाद ये जो यूकैरियोट्स के अंदर 80s टाइप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोट्स के अंदर 70s टाइप ऑफ प्रेजेंट होते हैं। तो ये चीजें आपको राइबोसोमल आरएनए के अंदर डिस्कस करना है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैसेंजर आरएनए। तो बेसिकली मैसेंजर आरएनए का काम क्या है, अगर हम बात करें ट्रांसक्रिप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैसेंजर आरएनए का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो समझते हैं क्या होता है। बेसिकली जो मैसेंजर आरएनए है वो सेल का जितना भी आरएनए होता है उसका 1 to 5% ही होता है। ठीक है, और मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन कब होता है, मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन न्यूक्लियस के अंदर होता है जेनेटिक डीएनए से। सपोज करो ये डीएनए है, डीएनए से ये मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन करता है। इस प्रोसेस को हम दूसरे नाम से जानते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो ये ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के थ्रू डीएनए से मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन होता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। मैसेंजर आरएनए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैसेंजर आरएनए बेसिकली एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड का कोड लेके आता है। और ये कोड क्या है, ये मैसेंजर आरएनए यहाँ से न्यूक्लियस से जब बाहर जाता है तो बाहर जाने के बाद राइबोसोम्स के अंदर लेके जाता है। ठीक है, तो मैसेंजर आरएनए का फंक्शन क्या होता है, किस तरह वर्क करता है, इसको हम डिस्कस करते हैं 1 by 1। तो बेसिकली क्या है, जैसे सपोज कीजिए कोई न्यूक्लियस सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होता है, जो जेनेटिक डीएनए है, इसके अंदर एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के बाद ही मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन होता है। ये मैसेंजर आरएनए क्या है, न्यूक्लियस के बाहर जब जाता है, तो जब न्यूक्लियस के बाहर जाता है क्योंकि सिंगल स्ट्रैंडेड है और ये हमारा जो डीएनए है वो कैसा था, डबल स्ट्रैंडेड है। तो जो ये हमारा जब ये बाहर आएगा तो सेल क्या करता है, इसको फॉरेन पार्टिकल मानता है और इसको किल करने के लिए एंटीबॉडीज या एंटीजेंस को भेजना स्टार्ट कर देता है ताकि इसको डिस्ट्रॉय कर सके। ठीक है, तो इसको डिस्ट्रक्शन से बचाने के लिए इसके अंदर कुछ चेंजमेंट किया जाता है, जैसे हेड पे ग्वानोसिन का ऐड किया जाता है, टीलिंग की जाती है। तो ये प्रोसेस हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैसेंजर आरएनए क्या है, न्यूक्लियस से जब बाहर आता है, बाहर आने के बाद क्या है, राइबोसोमल आरएनए की मदद से ये क्या करता है, स्मॉलर सब यूनिट, सपोज कीजिए ये स्मॉलर सब यूनिट है, तो ये मैसेंजर आरएनए राइबोसोमल आरएनए की मदद से इस स्मॉलर सब यूनिट पे जाकर अटैच होता है क्योंकि ये स्पेसिफिक कोड्स को लेके आता है। इस तरीके से इसके अंदर जेनेटिक्स कोड्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या होगा, जब यहाँ पे ट्रांसफर आरएनए अटैच होगा और इसको रीड करेगा तो उसी के बेसिस पे वो अमाइनो एसिड को एक्सेप्ट करेगा और एक पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो बेसिकली मैसेंजर आरएनए का प्रोटीन सिंथेसिस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर